नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फियर नाइट हॉरर स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ और सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हर कहानी आपको डर और रोमांच की एक नई दुनिया में ले जाएगी। अगर आपको भूतिया कहानियाँ और रहस्यमयी किस्से पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस डर के सफर को साझा करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है कि अगली वीडियो में आपका नाम हम जरूर लें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि डर की रातें कभी खत्म नहीं होती। सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की फियर नाइट हॉरर स्टोरी। ईद की नमाज के बाद शैतान की आजादी, भाग 1। खौफ की पहली दस्तक। ईद का दिन था। मस्जिद के बाहर लोग खुशी से गले मिल रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। बच्चे नए कपड़े पहने हंसी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जैसे ही यह दिन ढलेगा, एक ऐसा खौफ जागेगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। गांव का नाम बदरपुर था। एक पुरानी किंवदंती यहाँ सदियों से कही सुनी जाती थी। ईद की नमाज के बाद जब सूरज डूबता है, तब शैतान आजाद हो जाता है। बड़े बुजुर्ग इस बात को सिर्फ एक पुरानी अफवाह मानते थे, लेकिन कुछ लोग अब भी इस मान्यता को दिल से मानते थे, और इसी डर से वे ईद की रात घर से बाहर नहीं निकलते थे। रहस्यमयी कब्रिस्तान। गांव के बाहर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, जिसे शैतानी दरगाह कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां सालों पहले कुछ लोगों ने काला जादू किया था, और उसकी वजह से शैतान को बंदी बनाया गया था। लेकिन हर साल ईद की नमाज के बाद उसकी जंजीरें कमजोर पड़ जाती थीं, और अगर कोई गलती से उस दरगाह के पास चला जाए, तो वह वापस कभी नहीं लौटता। शाम की अजान और पहली गलती शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रिजवान, शाहिद और फरहान, तीनों दोस्त मस्जिद से घर लौट रहे थे। रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा तो शाहिद ने हंसते हुए कहा, सुनो, क्यों ना आज इस अफवाह को परखें। लोग बेवजह डरते हैं। रिजवान ने घबराकर मना किया, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बस एक मजाक नहीं है। लेकिन फरहान को भी शाहिद की बात सही लगी। चलो ना, एक बार देख ही लेते हैं। रिजवान डरते डरते पीछे रह गया, लेकिन शाहिद और फरहान कब्रिस्तान के अंदर चले गए। अंधेरा और कुछ सरसराने की आवाज कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं किसी अदृश्य शक्ति से हिल रही थीं। दोनों दोस्तों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्रों की तरफ देखा, कुछ अजीब सा लगा। फरहान ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, भाई, यहां तो वाकई अजीब माहौल है। चलो वापस चलते हैं। शाहिद ने मजाक में एक पुरानी टूटी कब्र पर पैर रख दिया और कहा, देखो, मैं शैतान को जगा रहा हूं। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हवा में अचानक एक अजीब सी गूंज उठी, तुमने मुझे पुकारा। दोनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। शाहिद ने जल्दी से पैर हटाया, लेकिन तभी पास की कब्र से धुआं निकलने लगा। फरहान की सांसें तेज हो गईं। पहली चीख और मौत की दस्तक। अचानक धुएं के बीच से एक लंबा काला साया उभरा। उसकी आंखें जल रही थीं और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। शाहिद और फरहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, और तभी एक तेज चीख गूंजी, अब मैं आजाद हूं। क्या शाहिद और फरहान बच पाएंगे? क्या रिजवान उन्हें खोजने आएगा? और क्या सच में शैतान आजाद हो चुका है? अब मैं आजाद हूं। यह शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, कब्रिस्तान की मिट्टी कांप उठी। शाहिद और फरहान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस साए को उन्होंने देखा था, अब वह एक भयानक आकार ले चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी उंगलियां नुकीली पंजों जैसी थीं, और उसके मुंह से एक अजीब सी घुटी हुई दहाड़ निकल रही थी। शाहिद की आवाज गले में ही अटक गई, जबकि फरहान के शरीर से जैसे सारी शक्ति निकल चुकी थी। वे दोनों पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर किसी अदृश्य जंजीर से जकड़े हुए थे। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ शाहिद की ओर बढ़ाया, शाहिद की आंखों में खून उतर आया। उसकी नाक से काला धुआं निकलने लगा, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर झटके खाने लगा। शाहिद! फरहान चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शाहिद का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रिजवान की बेचैनी उधर। रिजवान का दिल घबरा रहा था।
उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह पहले ही अपने दोस्तों को मना कर चुका था, लेकिन वे नहीं माने थे। मुझे उन्हें देखने जाना चाहिए, उसने बुदबुदाया। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सब अपने अपने घरों में थे, क्योंकि बुजुर्गों ने हमेशा कहा था, ईद की रात सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलो। लेकिन रिजवान अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। हिम्मत जुटाकर वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरगाह के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। शाहिद की दर्दनाक चीख। रिजवान ने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि अचानक एक भयानक चीख गूंजी। बचाओ! यह फरहान की आवाज थी। रिजवान दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा, और जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक जमा दी। शाहिद हवा में लटका हुआ था, और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, और वह धीरे धीरे निर्जीव हो रहा था। फरहान जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर खरोंचों के गहरे निशान थे। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द का अजीब सा मिश्रण था। रिजवान ने हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है तू? साये ने धीरे से अपना सिर घुमाया और हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। मैं वह हूं जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। अब मैं आजाद हूं। अचानक शाहिद का शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। शाहिद! रिजवान ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। शाहिद मर चुका था। फरहान की दौड़ और कब्रिस्तान का भयानक राज। फरहान जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उठा और बोला, रिजवान, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन शैतान का साया उनकी ओर बढ़ रहा था। फरहान ने देखा कि कब्रिस्तान के एक कोने में एक पुराना पत्थर था, जिस पर कुछ अजीब अक्षर लिखे हुए थे। अचानक उसे अपने दादा की बताई हुई एक बात याद आई। अगर कभी वह शैतान आजाद हो जाए, तो सिर्फ एक ही तरीका है उसे रोकने का। उसका नाम मत पुकारो, वरना वह तुम्हारे अंदर समा जाएगा। लेकिन वे पहले ही गलती कर चुके थे। अब वे बचेंगे या नहीं? क्या यह खौफनाक रात उनके लिए आखिरी साबित होगी? अगर तुमने मेरा नाम लिया, तो मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। शैतानी साया आगे बढ़ रहा था। शाहिद की लाश जमीन पर पड़ी थी, और फरहान और रिजवान के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। फरहान की आंखें उस रहस्यमयी पत्थर पर थीं, जिस पर अजीब से अक्षर लिखे थे। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को तबाह कर देगा। फरहान बुरी तरह कांप रहा था। शैतान ने अपनी लंबी काली उंगलियां बढ़ाई, और हवा में कुछ अजीब शब्द गूंजने लगे। उसके मुंह से एक गहरा गूंजता हुआ मंत्र निकल रहा था, जिससे हवा भारी होती जा रही थी। कब्रिस्तान का जीवित होना। चारों ओर से कब्रों की मिट्टी हिलने लगी। जैसे जैसे शैतान आगे बढ़ रहा था, वैसी वैसी कई पुरानी कब्रों से हड्डियों के ढांचे निकलने लगे। वे हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। रिजवान ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फरहान अब भी पत्थर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कांपते हुए शब्दों को जोर से पढ़ा, अल कयामत उल मौत। जैसे ही फरहान ने यह कहा, पूरा कब्रिस्तान जोर से हिलने लगा। शैतान की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने क्या किया? उसने गुस्से में दहाड़ मारी। शैतान का अंत या एक नया भय? जमीन से लाल धुआं उठने लगा, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने जवाब दे दिया हो। पत्थर के चारों ओर एक नीली आग जल उठी, और शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, यह नाम मेरे लिए मौत है। उसकी चमड़ी जलने लगी, और वह धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था। उसकी हड्डियां छटक रही थीं, और पूरे कब्रिस्तान में उसकी चीखें गूंजने लगीं। फरहान और रिजवान ने देखा कि शैतान एक भयानक चीख के साथ हवा में घुल रहा था। खामोशी और एक आखिरी डरावनी चीख। जब सब कुछ शांत हुआ, तो फरहान और रिजवान हिम्मत जुटाकर शाहिद के पास गए। लेकिन तभी, हाँ, 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 तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? शाहिद की लाश अचानक हिलने लगी। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। शैतान मर नहीं रहा था। वह अब शाहिद के शरीर में समा चुका था। रिजवान और फरहान ने डर के मारे दौड़ लगाई। वे जैसे तैसे गांव पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उनके कानों में अब भी एक आवाज गूंज रही थी, मैं लौटूंगा हर ईद की रात, फिर से आजाद होने के लिए। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं,
आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।